हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। हमारे पास चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है विकासीय विधि। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, एलेकिया है यानी एलेकिया क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो सही आंसर है 280 दिन। किस वैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो सही आंसर है पेस्टोलॉजी। तो सही आंसर है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है, तो इसका सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो इसके सही आंसर है शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? तो इसका सही आंसर है मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो सही आंसर है सिर का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में 270 से 300 तक हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर होगा 270। अगला प्रश्न है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो सही आंसर है 3 माह। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? तो सही आंसर है 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितने वर्ष की उम्र में? तो सही आंसर है 5 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो सही आंसर है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो सही आंसर है प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो सही आंसर है 1930 में। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो सही है असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था
संबंधित है वह निम्न में से है। तो सही आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर है हरलाक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो सही आंसर है सेटनली हॉल। अगला प्रश्न, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। सही है जीन पियाजे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? तो सही आंसर है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में यानी बुढ़ापे में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो सही आंसर है समायोजन की। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाते हैं? तो सही आंसर है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो सही आंसर है धार्मिक वातावरण। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका राइट आंसर है कोहलबर्ग ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो सही आंसर है मेंडल ने। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो सही आंसर है किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो सही आंसर है 12 वर्ष की आयु से। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो सही आंसर है कार्ल रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो सही आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन हमारे पास 4 है। सही आंसर है नाम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो सही आंसर है लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेल्सलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? सही आंसर है चित्रपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 48, बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। सही आंसर है मनोविश्लेषणात्मक। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो सही आंसर है डार्विन ने। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा
उपरोक्त सभी। इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।